हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आज का हमारा जो मुद्दा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक है। आप सभी को पता है कि 69,000 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जिसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई थी उसे रोक दी गई है। किन किन प्रश्नों के आधार पर उस पर रोक लगाया गया है उसके बारे में हम जानेंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। काउंसलिंग के बीच हाई कोर्ट ने 59,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रश्नों पर आपत्तियों के बाद यह निर्देश दिया गया है। विवादित सवालों की यूजीसी के विशेषज्ञों से जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्र ने सभी बीएस को तत्काल प्रभाव में काउंसलिंग रोकने का आदेश दिया। प्रदेश के सभी बीएसए को लिखे पत्र में उन्होंने 3 से 6 जून के बीच काउंसलिंग को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का आदेश दिया है। हम जानेंगे कि वह कौन कौन से प्रश्न थे जिस पर विद्यार्थियों ने सवाल उठाए हैं। जिन प्रश्नों पर विवाद हुआ है उसमें भारत में गरीबी का आकलन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व परिभाषा आदि से संबंधित हैं। अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखा। सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट का शरण लेने की बात कही है। देखेंगे हमारा पहला प्रश्न, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यह प्रश्न था प्रश्न नंबर 39। 39वां प्रश्न था, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब मत्स्येंद्र नाथ बताया गया है, जबकि याचिका में कहा गया है कि विकल्प संख्या 2 गोरखनाथ इसका सही जवाब होगा। याचिका ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 6 की पुस्तक में गुरु गोरखनाथ को पंथ का प्रवर्तक बताया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पीजीटी की परीक्षा में भी यही सवाल पूछा गया था और उसमें भी मत्स्येंद्र नाथ नहीं बल्कि गोरखनाथ विकल्प था। दूसरा जो सवाल विवादित है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो याचिका में कहा गया कि इसका सही जवाब आत्मगौरव बताया गया, जबकि प्रेम सही उत्तर जो उत्तर विकल्प में दिया गया है। इसके लिए राज्य शिक्षा परिषद की पुस्तक भी प्रस्तुत की गई है। इनमें से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? यह तीसरा प्रश्न था। इस सवाल का सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बताया गया है, जबकि याचिका की दलील थी कि सभी अधिकृत पुस्तकों व लोकसभा की वेबसाइट पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बताया गया है और SCERT की पुस्तक तथा PCS न्यायिक 2011 परीक्षा की उत्तर कुंजी में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अध्यक्ष बताया गया है। तीसरा जो प्रश्न था, पढ़ने लिखने की अक्षमता क्या है? तो याचिका में कहा गया कि इसका सही जवाब डिसलेक्सिया बताया गया है, जबकि डिस्प्रैक्सिया इसका सही उत्तर होगा। इस दावे को लेकर यूपी टेट परीक्षा की उत्तर कुंजी भी प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है। कुंडली में इस सवाल का सही विकल्प है संख्या 3, बेलफेयर ग्राहम बताया गया। इसके विपरीत याचिका ने कहा कि इसका अंग्रेजी वर्जन बिल्कुल भिन्न है। सही जवाब ग्राहम बेलफोर होगा, जो विकल्प में दिया ही नहीं गया है। ये थे कुछ प्रश्न जो विवादित हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स हम आपको अपने चैनल पर देते रहेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।